यहोशू अध्याय 12। यहोशू अध्याय 12। यरदन पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नोन नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इसराइलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, ये है एमोरियों का हेशबोन वासी राजा सिहोन, जो अनान नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवान है, आधे गिलाद पर, और किन्नेरेत नाम ताल से लेकर बेत शीमोत से लेकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिस्का की सलामी के नीचे के देश पर प्रभुता करता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तारोत और एद्रेइन में रहा करता था, और हेर्मोन पर्वत सल्का और गशूरियों और माकियों के सिवान तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सिहोन के सिवान तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इसराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार दिया, और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। और यरदन की पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इसराइलियों ने मारकर उनका देश इसराइलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वह ये है: हित्ती और एमोरी और कनानी और परिज्जी और हिब्बी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक बेतेल के पास के एक का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यमूर्त का राजा, एक लाकीश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक गेरेज का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेरेत का राजा, एक होर्मा का राजा, एक अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मक्केदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पूह का राजा, एक हेपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशारोन का राजा, एक मादोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिमरोमरोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाप का राजा, एक मगिदो का राजा, एक केदेश का राजा, एक करमेल में के योकनाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश के दोर का राजा, एक गिलगाल में के गोयम का राजा, और एक तिरसा का राजा है। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। यहोशू अध्याय 13। यहोशू अध्याय 13। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इसराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी, मिस्र के आगे की शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक, जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पलिश्तियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अश्तोद, अश्कलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिणी और अभी भी, फिर अपेक और एमोरियों के सिवान तक कनानियों का सारा देश, और सिदोनिया का मारा नाम देश, फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के बीच के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक का सारा लबानोन, फिर लबानोन से लेकर मिस्र पोतमैन तक सिदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी, इनको मैं इसराइलियों के सामने से निकाल दूंगा। इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इसराइल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनुष्य के आधे गोत्र को उनका भाग होने के लिए बांट दे।
इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन की पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दे दिया था, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दिबोन तक, मेदबा के पास का सारा चौरस देश और अम्मोनियों के सिवाने तक, हेशबोन में विराजने वाले एमोरिया के राजा सिहोन के सारे नगर और गिलाद देश और गशूरियों और माकावासियों का सिवाना और सारा हेर्मोन पर्वत और सल्का तक कुल बाशान, फिर अश्तारोत और एद्रेई में विराजने वाले उस ओक का सारा राज्य जो रपाइयों में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इस्राएलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इस्राएलियों के मध्य में आज तक रहते हैं और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरते हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश, फिर चौरस देश में का हेशबोन जोर उसके सब गांव, फिर दिबोन, बामोतबाल, बेतबालमोन, यहसा, कदेमोत, मेपात, किरियातैम, सिब्मा और तराइमी के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथ शहर, बेतपुर, पिस्का की सलामी और बेतशिमोन, निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा शिहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार दिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सिहोन के ठहराए हुए हकीम और उसी देश के निवासी थे। और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला था। और रूबेनियों का सिवान यरदन का तीर ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके कुल के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब यह ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर और रब्बा के सामने के अरोएर तक का अम्मोनियों का आधा देश और हेशबोन से रामत मिस्पे और बतोनीम तक और महनैम से दबीर के सिवान तक और तराई में बेथारम, बेत्रिमा, सुक्कोत और सपोन और हेशबोन के राजा सिहोन के राजा के बचे हुए भाग और किन्नेरेत नाम ताल के सिरे तक यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसका सिवान यरदन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनुष्य के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया। वह मनुष्यों के आधे गोत्र का निज भाग उसके कुल के अनुसार ठहरा। यह वह है, अर्थात महनैम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सब देश और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां और गिलाद का आधा भाग और अश्तारोत और एद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे। ये मनुष्य के पुत्र माकिर के वंश का, अर्थात माकिर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए, वह यही है। परंतु लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। यहोशू अध्याय 14। यहोशू अध्याय 14। जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए, जिन्हें
एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों ने उनको दिया, वे ये है, जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डाल डाल कर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यारदन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्र थे, अर्थात मनश्शे और एफ्रेम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया। केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को और चराइयां उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट दिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया, और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा था, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है, वह सदा के लिए तेरी और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब मैं 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनसे इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अब भी मुझ में है। युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितना उस समय मुझ में सामर्थ्य था, उतना ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे, जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले समय में तो हेब्रोन का नाम किरियत अर्बा था। यह अर्बा अनाकियों में से सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू अध्याय 15। यहोशू अध्याय 15। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम के सिवान तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक, जो दक्षिणी सिवान पर है, ठहरा। उनके भाग का दक्षिणी सिवाना खारे ताल के उस सिर वाले कोल से आरंभ हुआ, जो दक्षिण की ओर बढ़ा है, और वह अक्रबिम नाम चढ़ाई की दक्षिणी ओर से निकलकर सीन होते हुए कादेश बरने की दक्षिण की ओर को चढ़ गया। फिर हेस्रोन के पास हो अद्दार को चढ़कर करका की ओर मुड़ गया। वहां से अम्मोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकला और उस सिवाने का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारा दक्षिणी सिवाना यही होगा। फिर पूर्वी सिवाना यरदन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरा, और उत्तर दिशा का सिवाना यरदन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बेथोगला को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रुबेनी बोहन वाले नाम पत्थर तक चढ़ गया, और
वहीं सिवाना अकोर नाम तराई से दबीर की ओर चढ़ गया और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुका, जो नाले की दक्षिण ओर की अदुम्मिम की चढ़ाई के सामने है। वहां से वह एनशेमेश नाम सोते के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकला। फिर वही सिवाना हिम्नोन में पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है उसकी दक्षिण अलंग से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जो पश्चिम की ओर हिम्नोम की तराई के सामने और रपाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सिवाना उस पहाड़ की चोटी से नेफ्तोह नाम सुते को चला गया और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकला। फिर वहां से बाला को, जो किर्यतारीम की कहलाता है, पहुंचा। फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुंचा और यारीम पहाड़, जो कसालोन भी कहलाता है, उसकी उत्तर वाली अलंग से होकर बेतशेमेश को उतर गया और वहां से तिम्ना पर निकला। वहां से वह सिवाना एक्रोन की उत्तरी अलंग के पास से होते हुए शिक्रोन गया और बाला पहाड़ होकर यब्नेल पर निकला और उस सिवाने का अंत समुद्र का तट हुआ और पश्चिम का सिवाना महासमुद्र का तीर ठहरा। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला, उसकी चारों ओर का सिवाना यही हुआ। और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच का भाग दिया, अर्थात किर्यत अर्बा, जो हेब्रोन भी कहलाता है। वह अर्बा अनाक का पिता था और कालेब ने वहां से शेशय, अहीमन और तलमै नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत सेपेर था और कालेब ने कहा, जो किर्यत सेपेर को मारकर ले ले, उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नियल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। और जब वह उसके पास आई, तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दे दिए। यहूदियों के गोत्र का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। और यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में एदोम के सिवान की ओर ये है, अर्थात कबसेल, एदेर, यागुर, कीना, दिमोना, अदादा, केदेश, हासोर, इलान, जीप, तेलेम, बालोत, हासोर हरदत्ता, करियोथेस्त्रोन, जो हासोर भी कहलाता है, और अमाम, शमा, मोलादा, हसकरदा, हेशमोन, बेप्तालेत, हशुआल, बेरशेबा, बिजोता, बाला, ईयिम, एसेम, एल्तोलद, कसील, होरमा, सिकलग, मदमन्ना, सनसन्ना, लबाओत, शिल्हिम, ऐन, रिमोन, ये सब नगर 29 है और इनके गांव भी है। और नीचे के देश में ये है, अर्जातू, एशात ओल, सोरा, अशना, जहो, जनोह, एन गन्नीम, तप्पूह, एनाम, यरमुत, अदुल्लाम, सोको, अजेका, शारैम, अदीतैम, गदेरा और गदेरोतैम, ये सब 14 नगर है और इनके गांव भी है। फिर सनान, हदाशा, मिग्दिलगाद, दिलान, मिस्पे, योक्तेल, लाकिश, बोस्कत, एगलोन, कब्बोन, लहमाश, कितलिश, गदेरोत, बेत दागोन, नामा और मक्केदा, ये 16 नगर है और इनके गांव भी है। फिर लिब्ना, एतेर, आशान, इब्ताह, अशना,
नसीब, किला, अकजीब और मारेशा, ये 9 नगर है और इनके गांव भी है। फिर नगरों और गांव समूह समेत एक्रोन और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने अपने गांवों समेत जितने नगर अश्दोद की अलंग पर है। फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अश्दोद और अज्जा बरन मिस्र के नाले तक और महासमुद्र के तीर तक जितने नगर है। और पहाड़ी देश में ये है, अर्थात शामिर यत्तीर, सोको, दन्ना, केरियसन्ना जो दबीर भी कहलाता है, अनाब, एश्तमो, आनीम, गोशेन, होलोन और गिलो, ये 11 नगर है और इनके गांव भी है। फिर अराब, दुमा, ईशान, यानीम, बेतपूह, अपेका, हुमता, केरेतरबा जो हेब्रोन भी कहलाता है और सियोर, ये 9 नगर है और इनके गांव भी है। फिर माओन, करमेल, जीप, यूता, इज्रेल, युक्दाम, जनोह, कैन, गिबा और तिमना, ये 10 नगर है और इनके गांव भी है। फिर हलहुल, बेतसुर, गदोर, मरात, बेतनोत और एलतकोन, ये 6 नगर है और इनके गांव भी है। फिर किरियतबाल जो किरियतवारीम भी कहलाता है और रब्बा, ये 2 नगर है और इनके भी गांव है। और जंगल में ये नगर है, अर्थात बेतराबा, मिद्दीन, सकाका, निबशान, लोनवाला नगर और एन गदी, ये 6 नगर है और इनके गांव भी है। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं।